हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू सक्सेस चैनल में। तो आज हम लोग आईबीपीएस कलर के सिलेबस का डिस्कस करते हैं, जो कि आपको आईबीपीएस कलर की जो भी नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कि अभी फॉर्म फिल आप लोग कर रहे होंगे या मे भी कर चुके होंगे या फिर अभी डेट है तो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो उसका इंफॉर्मेशन जितनी भी डिटेल थी फॉर्म फिल करने की, हमने वीडियो बना के उसको अपलोड कर चुका है, तो आप अगर नहीं देखे हो तो उसे देख लेना, ठीक है। आज हम सिर्फ डिस्कस करते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस जो है आईबीपीएस क्लर्क में प्री के लिए क्या होता है, मेंस के लिए क्या होता है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि प्री में हमें किस तरीके से एग्जाम को करना चाहिए। तो आप देख रहे हो फेज 1 मतलब कि ये प्री एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो प्री एग्जाम में आपको 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश के और क्वांट के और किसके, रीजनिंग के सेक्शन होते थे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन जो होते हैं, ये 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 मार्क्स के भी होते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं, और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन सभी में सेम होता है, 20 मिनट्स के सारे होते हैं, मीन्स की 1 आवर का आपका एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। ये प्री की है, ठीक है, ये प्री में आते हैं, ये आप लोग देख लेना, प्री में यही आते हैं। अब हम बात करते हैं फेज 2 जो कि मेंस एग्जाम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मेंस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख रहे हो सबसे पहले जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, जो कि 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट्स के लिए होते हैं। जनरल इंग्लिश पूछे जाते हैं जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट्स होंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे जो कि 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल 45 मिनट्स के होंगे। मतलब 200 नंबर की आपके एग्जाम होने वाली है। क्वेश्चन की नंबर बोलो तो 190 और यहाँ पे टाइम आपको 160 मिनट दी गई है, ठीक है। इसी में आपको एग्जाम को देना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो कौन से टॉपिक, जैसे कि क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है हमारे एग्जाम में, मीन्स कि कितने नंबर कौन से टॉपिक से आते हैं, इस पे चलते हैं, डिटेल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी टॉपिक का होता है तो वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। 15 से 20 मार्क्स, आपको कभी कभी 25 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पर डे आप कम से कम 5 लगाओ, ठीक है। पर डे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 5 कम से कम आप लोग बनाओ, ठीक है। उसके बाद 5 से 10 मार्क्स आपके इन टॉपिक से आएंगे। पहला है न्यूमेरिकल सीरीज से, सैलोलिज्म से, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी और वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में जो आता है तो उस ये टॉपिक सारे हैं, जिससे कि आपको कभी कभी 5, 8 या 10 के अंदर में ही आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं देखो, जैसे कि सैलोलिज्म में 2 मार्क्स के सैलोलिज्म पूछ लेते हैं, कभी कभी इनक्वालिटी 2 मार्क्स के पूछ लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कभी कभी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 ही मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कभी 5 मार्क्स के, कभी 2 ही मार्क्स के, कभी 3 मार्क्स के, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप समझ लो यहाँ कम से कम 10 मार्क्स के इस सारे टॉपिक से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। 2 से 5 मार्क्स आपके पूछे जाएंगे कौन से टॉपिक से, डायरेक्शन से, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 1 या 2 क्वेश्चन होंगे और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, कभी 1 कभी 2 कभी 3, इस तरीके से ब्लड रिलेशन के रहते हैं। तो मान के चलो ये तीनों टॉपिक को लेके 5 से 6 नंबर इस तीनों टॉपिक को लेके होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वजह से आपको रीजनिंग में इसी तरीके से आप पर डे को आपको कैसे तैयार करना है, तो पर डे आप पजल तो कम से कम 5 बनाओ ही बना। उसके बाद आप 1 सेट सैलोलिज्म, मतलब कि 5 पे क्वेश्चन का जो पेयर होता है ना, तो आप कोशिश करो 1 सेट सैलोलिज्म के, वो भी अभी वनली वाला है ना, वनली या वनली ऑफ यू, जो कि अभी ट्रेंड में है, यही एग्जाम में पूछे जा रहे इधर 2 साल से, ठीक है। तो आप उसे ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। उसके बाद इनक्वालिटी नॉर्मल में ही आता है, प्री में, मेंस में थोड़ा सा हाई आएगा, लेकिन प्री में आपको नॉर्मल ही आएगा, एकदम सीधी वाली आएगी, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, एकदम सीधा क्वेश्चन आता है।
कोडिंग डिकोडिंग आप एक सेट बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे ना पर डे के हिसाब से, जैसे डायरेक्शन का 1-2 सेट लगा लो, ऑर्डर रैंकिंग का 2-3-5 क्वेश्चन लगा लो, ब्लड रिलेशन 1-2 सेट कर लो। 1-2 सेट में क्या होता है, कभी 4 कभी 5 इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर 1-2 भी पर डे करते हो ना तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रीजनिंग की आप तैयारी अच्छे से पर डे के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वांट में देखते हैं। क्वांट की बात आती है तो क्वांट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन होता है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये 4 टॉपिक है। कौन कौन से, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज जिसमें कि रॉन्ग और मिसिंग दोनों आते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस 4 टॉपिक से आपको कम से कम 25 मार्क्स तो आते ही आते हैं इस 4 टॉपिक से, है ना। तो इसीलिए 20 से 25 मार्क्स इस 4 टॉपिक से आ ही जाते हैं। तो आपको इस 4 टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करके रखना है, ठीक है। आप देख भी रहो मार्क्स किस तरीके से रहता है। 15 से 20 मार्क्स आपको सिंप्लीफिकेशन या डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कभी बार ग्राफ पे एक सेट होगा जो कि बार ग्राफ पे होगा, एक सेट होगा जो कि कैसलेट पे होगा, है ना। बार ग्राफ का जो में भी आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हुए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे एक DI प्री लेवल DI का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि 30-35 वीडियोस है। उसमें हर एक बेसिक से लेके थोड़ा मॉडरेट तक के क्वेश्चन हमने DI का कर रखा है। तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से बहुत अच्छा आपका DI हो जाएगा डेफिनेटली। अगर वो 30-35 आप वीडियो देख लेते हो तो DI का आप तो टेंशन ही छोड़ दो, DI आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप DI में कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से बार ग्राफ, पाई चार्ट या फिर कैसलेट, इसी में से कोई एक सेट करके आएंगे, मतलब 2 तो फिक्स आना ही आना है, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से 5 नंबर तो आते ही हैं। फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डाटा सफिशिएंसी। और इधर आपका बच गया अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक में आपको सारे टॉपिक से कभी 1 कभी 2 1-2 सारे टॉपिक से आते हैं, जैसे कि एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, वर्क टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, मेंसुरेशन से। ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है वो टॉपिक को आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। 1-2 टॉपिक अरिथमेटिक का सिर्फ बात करूँ, इधर कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, बट अरिथमेटिक में आप स्किप कर सकते हो। जैसे कि मेंसुरेशन बहुत बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, तो छोड़ के चलते, तो आप मेंसुरेशन को छोड़ लो। बट एवरेज, रेशियो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत ही ईजी रहता है, अच्छे से क्वेश्चन बन जाता है। तो टाइम एंड वर्क आप कर लो, रेशियो कर लो और एवरेज कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, ठीक है। SICI भी आप कर लो। तो ये सारे टॉपिक से कम 5 या 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इधर से आप 30 नंबर ले आना, ठीक है, और ये 25 नंबर इधर से ले आना। और इसमें से अगर आप 5 भी क्वेश्चन कर लोगे तो मान के चलो आपको कम से कम 35 में से तो 30-32 क्वेश्चन बन ही जाएंगे, ठीक है। तो आप मैथ में भी अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलते अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते थे, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट होता है तो वो हो गया आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। और ये दोनों चीज़ों को करने का सबसे अच्छा स्रोत है, आप क्या करो, एडिटोरियल पढ़ो, कोई सा भी एडिटोरियल, द हिंदू का हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपकी लेवल जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप क्या करो, एडिटोरियल पढ़ो पर डे। उसमें से जो भी वोकैब आते हैं वहाँ से वोकैब कीजिए, जो कि आपकी वर्ड मीनिंग वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ से जो आते हैं ना 10 से 15 मार्क्स आपको रीजनिंग से आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इधर के टॉपिक से, तो 10-15 नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पोर्टिंग एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, पारा जंबल हो गया, फिल इन द ब्लैंक और पारा सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। तो इससे भी आपके 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2-3 करके हर टॉपिक से आ ही जाता है, ठीक है। कभी कभी कोई टॉपिक स्किप कर देता है तो एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन करके पूछ दिया जाता है, मतलब कि कभी पारा जंबल आ गया तो फिल इन द ब्लैंक को स्किप करके छोड़ देता है, ठीक है, इसको छोड़ देता है, इससे नहीं पूछता, 5 नंबर इससे ही पूछ लेगा। बट हमें सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है ताकि हम अच्छे से कर पाए, ठीक है।
तो यहाँ से आप लोग पहले क्या करना, ग्रामर अपना अच्छा कर लो, क्योंकि ग्रामर अगर अच्छा कर लेते तो क्लोज टेस्ट करने में भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है। फिर उसके बाद आपको स्पॉटिंग एरर जो है ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ग्रामर में भी कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद एग्जेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब टॉपिक का आप वीडियो देख लो, ठीक है। आपको इस यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे इंग्लिश वाला जो प्लेलिस्ट होगा उस इंग्लिश प्लेलिस्ट से जाके, ग्रामर की प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से आप जो जो टॉपिक इंग्लिश की है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना, कोई रूल चेंज नहीं होते हैं कभी। ये नहीं कि ये वीडियो पुराना है तो उसमें कुछ और बात कही होगी, नई वीडियो आएगी तो उसमें कुछ और बात होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश में जो रूल है, पहले जो रूल था अभी भी वही रूल है, तो वीडियो को पुराना और न्यू नहीं होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसे भी देख लेना। अब देखो, ये प्री की बात हो गई, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। अब ये सारे टॉपिक मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश मेंस के लिए भी यही सब है, बट मेंस में थोड़ा सा हाई लेवल का पजल हो जाता है, थोड़ा सा हाई लेवल। इंग्लिश में भी कंप्रीहेंशन हो जाएगा हाई लेवल का, क्वांट में भी ज़्यादातर डीआई पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग कर लेना। और मेंस के लिए और एक टॉपिक होता है जो कि है आपको करंट अफेयर। तो जनरल अवेयरनेस और ये फाइनेंस अवेयरनेस, ये पर डे 6 मंथ की, जब भी आपकी मेंस की एग्जाम होगी उसके पीछे की जो भी 6 मंथ की करंट अफेयर होगी वो आप तैयारी कर लेना, तो ये आपके वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो बात रहेगी इस सारी चीज़ों की, तो वहीं से आप तैयारी करना। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर ही, तो आप लोग तैयारी कर लेना, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्री और मेंस में कैसे तैयारी करना होता है। हाँ, और आप बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो अभी IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क, इसकी भी नोटिफिकेशन आ भी चुकी है, फॉर्म फिल हो भी चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना बाकी है, जो कि अगस्त में एग्जाम होने वाली है। तो उसमें आप इंग्लिश सेक्शन को अगर छोड़ के ही सिर्फ चलोगी तो IBPS क्लर्क तैयारी नहीं होगी, इसलिए इंग्लिश को भी आप साथ साथ लेके चलो और इस टॉपिक को भी लेके चलते हो ना साथ साथ, तो आपकी IBPS, RRB, PO क्लर्क की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और IBPS क्लर्क की भी प्रिपरेशन साथ साथ में ही होगी। सिलेबस कुछ डिफरेंट नहीं है, यही सिलेबस है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं। मीन्स की न्यूमेरिकल एबिलिटी में उसमें वहाँ पे कितना 40 नंबर के, 40 नंबर के क्वांट और 40 नंबर के रीजनिंग पूछे जाते हैं, ठीक है। और टाइम 45 मिनट्स होते हैं, सिर्फ इतना ही। बाकी टॉपिक सब कुछ उसमें भी उतना टॉपिक आते हैं, इसमें भी क्वांट और रीजनिंग में जो टॉपिक है वही टॉपिक उसमें भी आते हैं। तो आप समझ रहे हो कि दोनों चीज़ों की तैयारी आपकी साथ साथ में हो जाएगी। आई होप कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी सिलेबस को लेके। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।